हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें बेटा जी आज हम एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। आज हम एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें आपके बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स की बात करेंगे। अब इस सीरीज के अंदर जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होंगे। चाहे आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपके पास है, तो कोई छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें पता तो होते हैं, लेकिन उनकी बेसिक्स जो हैं, उनके अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें कई बार याद नहीं रहते या हम भूल चुके होते हैं। तो ये सीरीज जो है उसी कंसेप्ट को क्लियर करेगी। इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आपको हो सकता है पूरी तरह क्लियर हों, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको कुछ डाउट्स हों। तो 100% हम उन डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। छोटी छोटी वीडियोज होंगी 10-10 15-15 मिनट की, तो सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बेटा इस देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो चैनल पे आ चुके हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो लाइक नहीं की तो सबसे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया हुआ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है वीडियो को, चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंसेप्ट्स को, डाउट्स को क्लियर कर सकें, अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारे सामने है डिफरेंस बिटवीन। आज का टॉपिक हमारे सामने है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। क्लास 9th में अगर हम बात करें तो क्लास 9th में ये शुरू हो जाता है और क्लास हमें 11th 12th तक देखने को मिलता है। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं क्लास 9th कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, 11th कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ पॉइंट्स में डाउट रह जाता है कि व्हाट आर मिक्सचर्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स। उन छोटी छोटी बातों को ही हमने अभी आराम से तसल्ली से क्लियर करना है। सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना है। तो हम अपने कंसेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर्स की और कंपाउंड्स की। मैं मिक्सचर और कंपाउंड को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मिक्सचर का एग्जाम्पल लूं, जैसे हम बात करें शुगर इन वाटर, या हम बात करें सोल्ट इन वाटर। ये कहता है ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें जब हम चीनी को, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं, या नमक को, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर के जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, जो डेली लाइफ में हम खुद ऑब्जर्व कर चुके होते हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डिफरेंस की मैं बात करूं, नोट्स अपने साथ साथ बनाने हैं। जो जो सीरीज शुरू हुई है ना, आप सिर्फ इस टॉपिक को मत देखो कि ये मिक्सचर या कंपाउंड का टॉपिक है, या तो आता है हमें टॉपिक। बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सी ऐसी वीडियोस होंगी जो आपको नहीं आती होंगी बिल्कुल भी, उसमें भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर। देखो, होता क्या है, कई बार हम जब घर में चाय बनाते हैं या घर में हम जब शिकंजी बनाते हैं, मीठा पानी बनाते हैं, तो किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, शुगर की लेवलिंग करते हैं, शुगर को कम ज्यादा करते हैं। जिसको ज्यादा मीठा पसंद है ऑब्वियस है वो ज्यादा चीनी डिजोल्व करते हैं पानी में। कम पसंद है तो हम कम चीनी पानी में डिजोल्व करते हैं। तो इस चीज का क्या मतलब है, जब हम चाय बनाते हैं कहते हैं ना ज्यादा मीठा, कम मीठा, या कैसे, तो यानी कि चीनी को पानी में जब डिजोल्व किया जा रहा है तो उसकी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। यानी कि इसकी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि भाई इतने पानी में इतनी चीनी होनी चाहिए, कोई मैथ का रूल नहीं है कि हमने इतने पानी में इतनी चीनी डिजोल्व करवानी ही करवानी है। मेरा बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मैं 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लेता हूँ ताकि कम से कम जो डाउट्स हैं बच्चों के रहें, और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं पूरी तरह से। मेरी बात सुनो, मैं जिसकी पहली हेडिंग ले रहा हूँ, लिखेंगे तो कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कहता है जो भी मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं,
जैसे चीनी और पानी हो गया, नमक या पानी हो गया, कहते द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, इन एनी रेशो। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। इस बात के बाद मैं क्लियर करता हूँ और बात। ये कहता क्या है, ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस बात को लिखने के बाद में मेरी बात सुनो। ये कहता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है मेरे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं शुगर और वाटर, इसको हमने मिक्स किया है। तो अगर हमने 100 ग्राम वाटर लिया है, अगर हमने 100 ml लिख लो, ग्राम लिख लो, कहता है उसमें हम हो सकता है कि 10 ग्राम चीनी को ऐड कर दें, हो सकता है हम उसमें 15 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में ही ऐड कर दें, हो सकता है हम 20 ग्राम चीनी को, शुगर को 100 ग्राम पानी में ऐड कर दें। तो इट मीन्स जो इनकी रेशियो है, किसी मैथमेटिकल रूल से बंधी हुई नहीं है, इनकी कोई रेशियो फिक्स्ड नहीं है कि इतनी चीनी ही इतने पानी में डिजोल्व होगी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिलके मिक्सचर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर जो होते हैं वो डिफरेंट रेशियो में, एनी रेशियो में वो कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है, कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है। कंपाउंड के जो एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया CO2, H2O, ठीक है, H2O हो गया, CO2 हो गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कितने भी एग्जांपल आप लो। ये कहता है कि जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, तो ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास ही कंबाइन होंगे। इनकी रेशियो फिक्स्ड मिलेगी, फिक्स्ड हमेशा होंगे। जैसे अगर हमने वाटर की फॉर्मेशन करनी है, H2O की फॉर्मेशन करनी है, तो ये 100% ही क्लियर है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकते कि मैं तो 3 हाइड्रोजन लूंगा या 2 ऑक्सीजन लूंगा, नहीं। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन ही लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। अगर आपने CO2 बनाना है, तो आपको यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही लेने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है भाई CO2 बनाना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में मेरा मन है जी, मैं तो 3 ऑक्सीजन लूंगा या 2 कार्बन लूंगा। तो यहाँ आप अपने मन से नहीं चल सकते। यहाँ आपको इन रूल्स के हिसाब से कह लो, इस फॉर्मूलेज के हिसाब से कह लो, चलना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर हम बात करें फर्स्ट डिफरेंस की, मैं बात करूं, फर्स्ट डिफरेंस जो आपके सामने आता है कंपाउंड और मिक्सचर्स के बीच में, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में, सबसे पहला कहता है कि जो मिक्सचर्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एनी रेशियो में आ रहे हैं, किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं, किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो से कंबाइन होंगे, यहाँ रेशियो फिक्स्ड रहेगी। ये हमारे बीच में पहला डिफरेंस हुआ। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ जो 4-5 मिनट हमने लिए हैं वो पूरी तरह समझ में आए होंगे। अगर एक बात समझ में आई, एक एग्जाम्पल समझ में आया है, तो अगले टॉपिक भी साथ साथ क्लियर होंगे ही होंगे। ये कहता है कि अब मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने अभी अभी एक सामने एग्जांपल लिया, अभी मैंने एग्जांपल लिया शुगर इन वाटर। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया शुगर इन वाटर, और एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं सैंड इन वाटर। हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हुए चलेंगे, बातों को करते हुए चलेंगे। ये वीडियो 9th वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th वालों में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस को लिखो। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर तक का क्वेश्चन उसमें आ जाता है। कहता है जब चीनी को पानी में घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है, सैंड को पानी में मिक्स किया जाता है, तो दोनों तरह में मिक्सचर बनेगा। या हम बात करें, एक एग्जांपल और ले लें, ऑयल इन वाटर। ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप घर पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, जो जो कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। तो आप घर पे भी करके देख सकते हो इनको। ये कहता है शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। अब इनमें क्या डिफरेंस है, अब इनमें क्या डिफरेंस है। जिन बच्चों के कुछ कंसेप्ट क्लियर तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब भी पानी में चीनी को घोला जाता है, जब भी पानी में शुगर को डिजोल्व करवाया जाता है, तो इसमें हमारे को वन फेज दिखाई देता है। यानी कि सिर्फ पानी घुल में चीनी घुलने का सिर्फ पानी ही दिखाई देता है। चीनी या नमक अगर हम बात कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब ऑयल इन वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे को 2 फेजेस दिखाई देते हैं, मोर देन वन फेज दिखाई देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? या हम कहें मोर देन वन फेज दिखाई देता है। हमें साफ साफ पता लगता है कि किन चीजों को मिक्स किया गया है। यानी कि जो मिक्सचर्स हैं, वन फेज का मतलब होता है होमोजीनियस फेज, यानी कि एक फेज, होमो फेज। ये कहता है जब मिक्सचर की बात की जाती है, तो मिक्सचर जो होते हैं
मिक्सचर जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा होमोजीनियस ही होंगे। ये लिखेंगे इसके अंदर, जो मिक्सचर्स होते हैं, दूसरा डिफरेंस जो है मे और मे नोट। मे और मे नोट का क्या मतलब हो सकता है कि होमोजीनियस हो सकता है कि ना हो। मे और मे नोट भी होमोजीनियस इन नेचर। ये कहता है कि हो सकता है वो होमोजीनियस हो सकता है कि होमोजीनियस ना हो। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, कंपाउंड्स हमेशा ही कंपाउंड्स हमेशा ही होमोजेनियस मिलेंगे। कंपाउंड में हेट्रोजीनियस होने का कोई लॉजिक नहीं है, ये हमेशा होमोजेनियस ही मिलेंगे। जैसे अगर वाटर बना है, अगर CO2 बना है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बना है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ये H और O से मिलके बना, ये सी और ओ से मिलके बना, ये सी और ओ से मिलके बना। कहता है कितनी भी तरह के एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड की जनरेशन हो रही है, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है जो, ये उसके बाद H2O ही दिखेगा। इसमें H और O अलग अलग नहीं दिखेंगे, आपको नहीं पता लगेगा पानी को देखने के बाद इसमें कौन से एलिमेंट्स कंबाइन किए गए हैं, किस रेशो में कंबाइन किए गए हैं, या क्या इसकी कॉम्पोजिशन है। आपको सिर्फ पानी दिखेगा, CO2 में CO2 पता लगेगी, CaCO3 में CaCO3 पता लगेगा। ये हमेशा होमोजेनियस नेचर के ही होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अभी तो उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक नहीं करी है तो बेटा जल्दी से जल्दी वीडियो लाइक करें। कहता है कि मिक्सचर जो होते हैं ये हमेशा एक फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं ये? फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं मिक्सचर्स। क्योंकि घर में जो हमने भी जो मिक्सचर की एग्जांपल दी है आपको, जो बना के देखा, आपने नींबू पानी बना के देखा, आपने नमक को घोला, चीनी को घोला, या ऑयल को वाटर में डाला, तो ये फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स के केस में बेटा जी ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों केमिकल चेंजेस हुए? क्योंकि H और O जब दोनों कंबाइन कर चुके हैं तो अपनी नई कॉम्पोजिशन में आए, एक नया कंसेप्ट उन्होंने फॉर्म किया, तो ये केमिकल चेंज के बाद ही होगा, ये फिजिकल चेंज नहीं है। वाटर बनाना, CO2 बनाना, किसी भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन करना, ये केमिकल चेंजेस के अंडर आएगा। ये केमिकल चेंज हुआ है यहाँ पे, इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। ये केमिकल चेंज के बाद ही कंबाइन होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसा नहीं है कि घर में आपने हाइड्रोजन पकड़ा, हवा में से ऑक्सीजन पकड़ी और वाटर बना दिया, ऐसा नहीं होता। या इनको अलग कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। बेटा जी फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं मिक्सचर्स के, पहले मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूं। कहता है कि नोट सो शार्प। कहता है कि, और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इतनी बात को समझाता हूँ। ये कहता है जब भी अगर हम बात करें, चीनी को पानी में आपने घोला है या नमक को पानी में घोला है, कोई भी मिक्सचर तैयार किया है आपने, मैं बार बार उससे एग्जांपल्स की बात नहीं करूंगा, कोई भी अगर आपने मिक्सचर तैयार किया है, तो कहता है जब भी मिक्सचर की अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मिक्सचर की बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में लाई करती है। शार्प नहीं होती कि भाई इस बॉइलिंग पॉइंट पे इसने बॉयल होना है, इस मेल्टिंग पॉइंट पे इसने मेल्ट होना है। वो एक रेंज में होती है, 80 से 100, 100 से 110, 90 से 100। तो यानी कि हम इस रेंज के अंदर बात करते हैं, शार्प की बात नहीं करते, शार्पनेस नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड्स के केस में, जैसे ओनली H2O है, ओनली वाटर है, कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है ये, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, वो शार्प होंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये शार्प बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। यहाँ शार्पनेस रहती है, यहाँ रेंज नहीं होती। जब भी हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम हमेशा यही कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हम कभी ये नहीं कहते कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग होगा 90 से 100 के बीच में, या 100 से 110 के बीच में। हम हमेशा शार्पनेस की बात करते हैं, हम हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कंपाउंड और मिक्सचर्स के केस में। चलो बेटा जी आगे चलते हैं। चार डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? अब मैं पांचवा डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। कहता है जब भी अगर हम बात करेंगे, बहुत मेन बात है, बहुत अच्छी बात है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। कहता है जो भी मिक्सचर्स हमारे सामने तैयार हुए हैं,
जो भी मिक्सचर्स हमारे सामने तैयार हुए हैं, मिक्सचर्स तैयार हुए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मिडवे लाई करती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। मिडवे लाई करती है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी चीनी और पानी को मिक्स करोगे, शुगर और वाटर को मिक्स करोगे, एक दूसरे में डिसॉल्व करवाओगे, तो जो आपके पास एक रिजल्ट मिलेगा, आपके पास जो एक रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्वीट वाटर मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। तो आपका जो इसका रिजल्ट है, वो इन दोनों के मिडवे लाई कर रहा है, यानी कि उसमें आपको शुगर और वाटर दोनों का ही पता लग रहा है कि जो रिजल्ट मेरे पास आया है, स्वीट वाटर जो आया है, जो मिक्सचर तैयार हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज मिडवे लाई कर रही है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज मिडवे लाई कर रही है, दोनों को साथ शुगर को भी और वाटर को भी। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में अगर आपने एग्जांपल ले लिया H2O, कंपाउंड में अपने एग्जांपल ले लिया H2O, तो यहाँ आपको मिडवे लाई नहीं मिलेंगी, टोटली डिफरेंट मिलेंगी प्रॉपर्टीज। ना तो यहाँ पे H की प्रॉपर्टी अलग से शो हो रही है, ना O की शो हो रही है, सिर्फ वाटर की प्रॉपर्टी शो हो रही है। मेरी बात को समझें, मेरी बात सुने ध्यान से, मेरी बात सुने। जैसे H2O आपने लिया, जैसे आपने H2O लिया, अब वाटर जो लेते हैं, वाटर आपके सामने होगा, तो वाटर सिर्फ वाटर की ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। वो एच या ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये हमें वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा। वो प्रॉपर्टी हमें शो नहीं कर पा रहा H2O। हम इसको H2O को देख के ये नहीं पता लगा सकते कि इसमें H भी है और O भी है, या उन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है H2O से अलग होती है। एच और ओ अगर लिए जाएं अलग से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए जाएं और उनकी प्रॉपर्टीज को वाटर से कंपेयर किया जाए जो इनसे मिलके बना है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को मैच करवाते हैं वाटर के साथ, तो ये टोटली डिफरेंट मिलेंगी। इनकी इनके अंदर कोई रिजेम्बलेंस नहीं मिलेगी। तो इन विट मीन्स जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की, वो टोटली डिफरेंट होती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, इसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट आपके सामने। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। कैन बी कैन बी सेपरेट। ये कहता है कि उनको सेपरेट किया जा सकता है बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड्स, बाय सिंपल कंसेप्ट्स। इनको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, जैसे हम सोल्ट है, वाटर में डिजोल्व है, ऑयल है, वाटर में डिजोल्व है, तो कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड्स। आ रही है मेरी बात समझ में? बट अगर हम H2O से H और O को अलग करना चाहते हैं, CO2 से C और O को अलग करना चाहते हैं, बेटा ऐसा नहीं है कि आपने पानी लिया पानी लिया बकेट से, टैप से, और आपने कहा जी मैं इसमें से H2O को में से H को अलग कर दूंगा, O को अलग कर दूंगा, ऐसे खींच के अलग कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। एक मैकेनिकल कंसीस सॉरी एक केमिकल कंसेप्ट्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं, केमिकल फोर्सेस से बनते हैं। तो ये केमिकल फोर्सेस केमिकल कंसेप्ट से ही अलग होंगी, ऐसे आपके सिंपल कंसेप्ट से अलग नहीं होंगी। जैसे आपने CO2 पकड़ी, भाई मैं CO2 छोड़ रहा हूँ हवा में, तो पकड़ी CO2 और आपने C और O को अलग कर दिया, वाह, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मिक्सचर है सॉरी कंपाउंड्स के, वो इजीली सेपरेट नहीं होंगे मैकेनिकल कंसेप्ट से। इनको सेपरेट करने के लिए अलग कंसेप्ट्स आते हैं, अलग केमिस्ट्री में अलग कंसेप्ट रिएक्शंस आती हैं, तो उनके थ्रू ही सेपरेट होंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो बेटा जी, आज का टॉपिक जो है मिक्सचर और कंपाउंड में इतना रखूंगा। 6 डिफरेंस मैंने आपको बताए, आसान थे, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ये कंसेप्ट्स भी हो सकता है क्लियर ना हो। इसी तरह से हम आसान से लेके मुश्किल तक के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो लगातार हमारी अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और बेटा जी, वीडियो आपके लिए बन रही है, मेहनत आपके लिए हो रही है, तो लाइक बनता है, शेयरिंग बनती है चैनल की, वीडियो की। आ रही है मेरी बात समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।